स्वागत है आप सबका रिएक्ट के डे 4 में। और यहाँ पर बात करेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्ट का जो हमारा सेकंड हुक है, जिसकी बात करी जाए। हमारा यूज स्टेट हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कैसे हम यूज़ इफ़ेक्ट को समझने वाले हैं। यूज़ इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझेंगे क्या होता है री रेंडर, कैसे वेबसाइट री रेंडर पे बिहेव करती है, ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। होप करता हूँ थोड़ा स्लो रखेंगे। एज अ हमारा जो क्राउड है वो फ्रेशर है और उसको नॉलेज नहीं है, तो पेस थोड़ा स्लो रखेंगे और एक ही हुक दो हुक कवर करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे क्योंकि अभी फाउंडेशन है रिएक्ट की, तो हो सकता है बच्चों को दिक्कत हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ पे चलते हैं। हम सबसे पहले किस पे जाएंगे गाइस? यहाँ पे हम चलेंगे, हाँ, रिएक्ट का हम सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे थे W3 की, जहाँ से हमने एक पॉइंट उठाया था कि लाइक अभी हमने यूज स्टेट कर लिया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। अब ये बताओ कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है यूज स्टेट किस लिए इस्तेमाल होता था? कौन बता सकता है किस लिए यूज स्टेट इस्तेमाल होता था? कोई है यहाँ पे? बताओ। स्टेट को चेंज करने के लिए। भैया चेंजेस करने के लिए। चेंजेस करने के लिए। ओके, एक मिनट रुकना जरा। हम्म, हाँ जी गैस, तो स्टेट को चेंज करने के लिए या बात करी जाए, अगर रिएक्ट में बेसिकली कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल ना बना के हम क्या बनाते हैं? यूज स्टेट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वेरिएबल को हम अपने फ्रंट एंड में इस्तेमाल करने वाले हैं, उससे हम अपनी डेटा बाइंडिंग करने वाले हैं। तो जो जो डेटा फ्रंट एंड पे दिखता है वो किस वेरिएबल की मदद से दिखेगा? यूज स्टेट के वेरिएबल से। और उसको अपडेट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि यूज स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। लाइक अगर वेरिएबल का नाम राम है तो अपडेट फंक्शन का नाम क्या होगा? बताओ गाइस, बता नहीं पा रहे हो आप लोग? अगर वेरिएबल का नाम राम है तो अपडेट फंक्शन का नाम क्या होगा? सेट राम। सेट राम। भैया यार सेट राम बस नाम। देखो भाई, दो तीन बच्चे ही पढ़ रहे हैं, इन्हीं की जॉब लगेगी, फिर आप बाद में मत बोलना मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही। फिर कोई रील कोई वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फिर समय बीत चुका है। जब समय सीखने का है आप सीख नहीं रहे हो और खुद से एफर्ट नहीं मार रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ आप रीगेन करते ही नहीं हो। अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाया जाता है कलर, तो अपडेट फंक्शन का नाम क्या होता है? सेट कलर। भाई सिंपल सी चीज़ है, सेट लगाना होता है आगे यार, ये तो इनबिल्ट है। क्यों दोस्तों? यहाँ पर मैंने एक कलर बनाया था, ब्रांड बनाया था, तो इसका नाम क्या रखा था? सेट ब्रांड। अब माधुरी तुमसे एक क्वेश्चन है मेरा, इसका कलर वाइट है, इसका कलर ग्रीन क्यों है? बताओ ज़रा। बता दोगी तो मान जाऊंगा तुम्हें कि तुम्हें याद है कुछ भी। इसका कलर वाइट आ रहा है, इसका कलर ग्रीन आ रहा है, बताओ माधुरी ऐसा क्यों हो रहा है? फंक्शन है क्या, ये वेरिएबल। क्या कह रही हो? आवाज़ आ रही है मेरी? यार मुझे लग रहा है तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है। यस, मेरी आवाज़ तो आ ही रही है, आई थिंक सो। तुम्हारा नेटवर्क इशू हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। हनी तुमसे अब मेरा क्वेश्चन है, तुम ये बताओ दोस्त कि ये चीज़ वाइट आ रही है और ये चीज़ ग्रीन क्यों आ रही है, ये बताओ। बताओ हनी, बताओ दोस्त। बता क्यों नहीं पा रहे हो आप लोग? बताओ बच्चों। भैया शायद हार्ड कोड की वजह से। नहीं, वाइट कलर, देखो मैंने आपको बार बार बताया था, पहला यूज स्टेट का वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे? मैं व्हाइट के लिए वेरिएबल था इसलिए व्हाइट कलर शो किया था। हाँ, और और ग्रीन क्यों किया है यहाँ पे? और स्पेसिफिक करता है मतलब उस सेट ब्रांड को ना, इसलिए वो ग्रीन दिखता अपडेट है एक फंक्शन को डिनोट करता है ना, वो है, देखो नीचे फंक्शन को एबीसी बना। डिकोड करता है। देखो आ गया। भाई बस नीरज भाई पढ़ रहे हैं, बाकी सब यहाँ टपरी बजा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं होगा। भाई आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे कि ये वेरिएबल होता है ब्रांड, जिसको हम आगे चल के इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड के कोड में। करते नहीं करते? रिटर्न का कोड फ्रंट एंड का है नहीं है? यहाँ पे एक कोड दिखता है नहीं दिखता आपको वेबसाइट पे? आप वेबसाइट रन करते हो अपनी, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट मान लो रन करोगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है गाइज, ये हटाओ, यहाँ पे लोकल होस्ट खोल लेते हैं, लोकल होस्ट 3000। यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है 20, 20 क्या है? 20 आपका ब्रांड का वैल्यू है। एम आई राइट सलमान? भाई देखो, अब मेरे को या तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा या तो तुम लोग मान जाओ, क्योंकि देखो भाई फिर मेरा दूसरा रूप मत देखो। फिर मैं एक एक बच्चे को पकड़ के इंसल्ट करूंगा लाइव क्लास में, अगले दिन से फिर वो आएगा नहीं क्लास में।
तो भाई मेरे को भी गुस्सा आ जाएगा फिर। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो माई 20 क्या है, 20 क्या दिख रहा है यहाँ पे सलमान, 20 एक वैल्यू थी, यस और नो, ये वैल्यू थी, और ये वैल्यू कहाँ प्रिंट हुई थी, ब्रांड की, एम आई राइट? भाई माइक ऑन करो, बताओ हाँ नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, लाइक मारो, बताओ समझ आ रहा है। तो वैल्यू थी, तो ये क्या था, एक तरह का वेरिएबल था, कॉन्स्ट वेरिएबल। ये क्या होता है, हरा क्यों होता है, ये फंक्शन होता ये है। अपडेट फंक्शन होता है, अगर अपडेट के नहीं लिए। समझ आता है तो कभी भी क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक रिएक्ट लिखो और W3 स्कूल का जो डॉक्यूमेंटेशन आता है, इसमें यहाँ पे जाए करो यू स्टेट वाली पे। अब देखो यहाँ पे इसने समझाया हुआ है कि इसमें क्या होता है, पहला होता है द करंट स्टेट, पहली चीज़ क्या होती है, द करंट स्टेट, ये चीज़ क्या होती है, करंट स्टेट। करंट स्टेट क्या है, कलर की, ये इसको बोलते हैं करंट स्टेट। और इसको क्या बोलते हैं, अ फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट। इस स्टेट को अपडेट करने के लिए जो फंक्शन होता है इसके बगल में ही रखा होता है। तुम लोग को ये चीज़ इतने दिन से नहीं समझ आ रही है कि लाइक यही वो फंक्शन होता है जो इसको अपडेट करता है, और यही वो स्टेट होता है जो पूरे फ्रंट एंड के कोड में यूज़ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, अभी भी अच्छे से बताओ, पहले बताओ बच्चों। आराध्या समझ आ रही है चीज़? हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ यस सर आ रही अब है। माधुरी ये वाइट इसलिए क्योंकि वेरिएबल है, ये एक फंक्शन है इसलिए हरा है। कोडिंग में कलर का बहुत बड़ी मतलब हाँ। रोल होता है। कोई भी बच्चा मेरी बातों को लाइटली ना ले, हाँ 3 भैया। साल लगे मुझे ये सारी चीज़ें समझने में, जो 1 मिनट में तुम्हें बता देता हूँ। तो अगर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसे अब्जॉर्ब करना सीखो, मानना सीखो, और उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालोगे, आप ही का लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा 1% लॉस नहीं है गाइस, आप लोग का लॉस है। अब यहाँ आ रहा है यू स्टेट, यू स्टेट के अंदर ये जो वैल्यू रखी है ये इसकी वैल्यू होती है ब्रांड की। अब यहाँ पे ब्रांड लिखा है तो इसलिए यहाँ 20 आ रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे 20 आ रहा है। यस और नो आराध्या, समझ आ रहा है 20 क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 20 लिखा हुआ है, इस वजह से। ठीक है, अब देखेंगे। 20 है इसका। अब मान लो मैंने एक बटन बना दिया आराध्या, यहाँ पे ब्रांड था, तो ब्रांड को अपडेट करने के लिए कौन सा फंक्शन हमने बनाया था, कुछ नहीं करते हैं, बस सेट लगा देते हैं, और जो सेकंड वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, कैमल लेटर, कैमल केस, Camel कैमल case. लेटर, कैमल केस, कैमल Camel केस case, बोलते हैं। जी। अब आधे बच्चे बोलेंगे भैया यार ये क्या है, यार मैंने तुम्हें 50 बार पढ़ाया हुआ है और तुम लोग ये चीज़ भूल जाते हो। कैमल का जो बीच में हम्प लंप जो भी होता है ना, ये चीज़ देख रहे हो, ये जो भी इसको पिंपल हुआ होता है, जो भी चीज़ है। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड स्मॉल होता है, ये कैपिटल होता है, क्यों? अगर मैं बात करूँ, फटाफट समझेंगे यहाँ पे, देखेंगे ध्यान से बच्चों। 2 वर्ड हैं, लाइक एक वर्ड है न्यूज़, एक वर्ड है पेपर, ठीक है? तो अगर मैं इनको खुला खुला लिख रहा हूँ तब तो सलमान तुम्हें समझ आ रहा है कि ये न्यूज़ है और एक पेपर है। लेकिन अगर सलमान मैंने इसको चिपका दिया तो तुम ये सोचोगे तो न्यूज़पेपर हो गया भैया, तो मीनिंग चेंज हो गया। हाँ। तो इस मीनिंग को अलग रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो यहाँ से जो सेपरेशन का स्पेस था, अब स्पेस इस्तेमाल नहीं कर उसे सकते आप capital वेरिएबल कर में, देते हैं। तो सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर होता है आराध्या, उसको हम कैपिटल कर देते हैं। ये चीज़ समझ आई नहीं आई, ये बताओ पहले, कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई कि न्यूज़पेपर क्या है? तो ये जो टाइप कास्टिंग है आराध्या, इसको हम बोलते हैं कैमल केस। ये पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में एज अ फ्रेशर, ठीक है? तो ये चीज़ें भी आपको छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं। और रिएक्ट में कैमल केस वाइडली इस्तेमाल होने वाला है, दैट्स वाई मैंने वो फोटो खोली है, वो पिंपल वाली, समझ सको, ताकि तुम अपने दिमाग में घुसा सको ये चीज़ें, बार बार ना पूछो मेरे से। तो अगर इसके नाम सामने सेट लगाया है, क्यों? क्योंकि कलर का सी कैपिटल क्यों किया है? क्योंकि कलर तो यार देखा जाए तो यही वाला कलर है ना सलमान, लेकिन सेट को डिफरेंशिएट भी तो करना है, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको कैपिटल किया गया, बस इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। ये कलर एक ही वर्ड है, बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले लेटर को कैपिटल कर देते हैं, इसको बोलते हैं कैमल केस। ठीक है, क्लियर है आराध्या? सारे बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट आएगा यही पूछना है, रोक कर पूछना है बिना शर्माए। मैसेज कर दो, हैंड रेस कर दो, हैंड रेस करते ही मेरे कान में एक अजीब सी आवाज़ आ जाती है, वो आवाज़ सुनते ही मैं रुक जाऊँगा। तो बिल्कुल भी ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं बोल पा रहे हो हैंड रेस कर दो। चलो अब यहाँ ये सब तुम्हें समझा दिया था मैंने कि भैया variable- एक बार, हाँ भैया एक बार यूज स्टेट के बारे में बताना थोड़ा। यार यू स्टेट का आपको बताया तो था लास्ट क्लास में। कोई भी वेरिएबल, नॉर्मल स्टेट वेरिएबल आप जावास्क्रिप्ट में ना बना के आप यू स्टेट का वेरिएबल बनाते हैं, जिससे कि आपको फ्रंट एंड के लेवल पे अपडेशन करने में आसानी रहती है। समझ रहे हो? ये एक बेटर तरीका होता है। और जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको रीरेंडर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो रीरेंडर की प्रॉब्लम याद है बच्चों, क्या होती है रीरेंडर की प्रॉब्लम? याद है माधुरी? ये चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ाई थी। और लोडिंग इशू आता है जब वेबसाइट पे। हाँ,
लोडिंग में इशू आता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी ये इतनी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, मेरी वेबसाइट में आराध्या सिर्फ यहाँ पे 6 लिखा था, 6 की जगह 7 हुआ, तो क्या मैं पूरे पेज को लोड करूंगा? कभी नहीं। ये बेकार चीज़ है, इससे पूरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। सिर्फ इस चीज़ को इस चीज़ को रीलोड करूंगा, तो इस चीज़ को रीलोड करने के लिए इसको बोलते हैं रेंडर। रेंडर मतलब यू हैव जस्ट रीलोड अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। सो व्हेन यू रीलोड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए वेबसाइट इट इज कंसिडर्ड एज रेंडर। समझ आया? और एक रेंडर आपकी कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बचा सकता है, समझ आया दिव्यांश? यस और नो? जी भैया। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तुम लोगों से? रेंडर किस तरह से तुम्हारी परफॉर्मेंस बचा रहा है? क्लियर है बच्चों? जी भैया। ये क्या लिख रहा है, जय हो गुरु? अरे भाई ये सब मत लिखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमने समझ लिया। अब भाई एक इसका भाई आता है और उसका नाम है यूज इफेक्ट, जिसको आज हम समझेंगे। यूज इफेक्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। सबका ना एक मीनिंग होता है, वर्ड से उसका मीनिंग होता है। लाइक हुक अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स। क्या करने देता है सलमान? साइड इफेक्ट्स। जो भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो बार बार पूछा करो मेरे से, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही समझा करो। ये ना हो कि मैं आज पढ़ा दूँ, तुम कल आके पूछ रहे हो कि भाई यूज इफेक्ट क्या होता है। समझ रहे हो? तो अभी पूछो side effect in your components. Some example of side effects are fetching data, directly updating the DOM and timers, except 2 arguments. ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ध्यान से देखना सारे बच्चों को। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। कौन से 2 आर्ग्यूमेंट लेता है? ऐसे यूज इफेक्ट लिखना होता है, फंक्शन कॉल करना होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है माधुरी? इसमें वो वाला ड्रामा नहीं है कि लाइक आपको यूज स्टेट का वेरिएबल बनाना है ऐसे, ठीक है? आपको डायरेक्टली क्या करना है, यूज इफेक्ट का फंक्शन कॉल करना है। तो लेकिन इसने क्या लेना है, 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है माधुरी। यहाँ पे क्या ले रहा है? 2 आर्ग्यूमेंट। तो अब ये कौन से 2 आर्ग्यूमेंट है बच्चों? ये 2 आर्ग्यूमेंट समझने हैं ध्यान से। जो समझ गया उसको भाई ऐसा एकदम पानी की तरह लगेंगी चीजें। अब देखो पहली चीज होएगी, इसका देखो मतलब क्या है, यूज इफेक्ट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपने वेबसाइट में कुछ काम किया, आपने टिक मारा, आपने फॉर्म सबमिट किया, तो फॉर्म सबमिट होने के बाद वेबसाइट जब री रेंडर करती है, री रेंडर हुआ ना, तो पता थोड़ी लगता है माधुरी मुझे कि री रेंडर हुआ कि नहीं हुआ। रीलोड पे पता लगता है ना। हाँ भैया। भैया मेरे साथ दिक्कत है, मुझे रिएक्ट समझनी नहीं आ रही है, बस क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ, जेएस में ही फंसा हुआ हूँ। चलो ठीक है कोई नहीं, करो थोड़ा सा होल्ड ऑन रखो, पेशेंस रखो, सब समझ आएगा धीरे धीरे। अब देखो यहाँ पर माधुरी, अगर आपकी वेबसाइट रीलोड होती है तो यहाँ से आपको पता लग जाता है, किसी भी तरीके से पूरा कंटेंट वाइट हो जाएगा, फिर वापस से री रेंडर होगा तो पता लग जाता है। लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ पूरी वेबसाइट में यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू चेंज हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ माधुरी कि अगर कोई छोटी सी चीज़ री रेंडर हो रही है, या अगर मैं कोई फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा काम कर रहा हूँ, एनी इवेंट, एनी क्लिक, एनी टाइप, एनीथिंग, कुछ भी वेबसाइट में मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे क्या हो रहा है, रेंडर हो रहा है। रेंडर समझ रहे हो? लाइक छोटा सा कंटेंट भी चेंज हो रहा है, तो उस कंटेंट के चेंज पे, हाँ उस कंटेंट के चेंज पे मैं चाहता हूँ एक कोड आंख बंद करके चले। मैं ये चाहता हूँ जब भी मेरी वेबसाइट में कुछ भी हो, कोई भी काम हो, तो वो काम होने के बाद मेरा वो एक और काम हो जाए। तो वो काम हम कैसे कराएंगे, कैसे पकड़ेंगे इस चीज़ को कि वेबसाइट में कुछ री रेंडर हुआ है? इस री रेंडर को पकड़ने के लिए रिएक्ट ने बनाया यूज इफेक्ट को। वेबसाइट में कहीं भी री रेंडर होगा माधुरी, ये पकड़ लेगा और री रेंडर हो जाएगा। लेकिन अब देखो इसने री रेंडर पकड़ा, तो पकड़ना इसका काम नहीं था। पकड़ने के बाद हम इसको एक फंक्शन देंगे या कोड देंगे, जो सेट ऑफ कोड इसे चलाना होगा पकड़ने के बाद। समझ रहे हो? लाइक मान लो माधुरी तुमने एक फॉर्म सबमिट किया, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई, थैंक्स माधुरी फॉर फिलिंग द फॉर्म। वो नोटिफिकेशन कैसे आई? आपने वहाँ एक यूज इफेक्ट वेरिएबल लगा रखा है कि जब आपने सबमिट पे क्लिक किया तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन दिखानी है। समझ रहे हो? तो वो काम होने के बाद एक कोड चलना है, वो चीज़ मदद करेगा तुम्हारी यूज इफेक्ट। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई पहले ये बताओ? जी भैया। कितने बच्चों को समझ आई? कोई नीरज भाई समझ आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपसे? नहीं समझ आई? देखो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक अगर मेरा कोई काम हो वेबसाइट में, उस पर्टिकुलर काम को होने के बाद अब क्या काम होएगा, वो काम मैं कैसे डिसाइड करूँगा, वो करेगा यूज इफेक्ट मदद। अभी हमने वेबसाइट में सीधा यूज स्टेट से वैल्यू चेंज करी थी, उससे हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जब यूज स्टेट वैल्यू चेंज करता था माधुरी, तो यहाँ पर एक छोटा सा री रेंडर होता था। लाइक जैसे चेंज द मॉडल किया तो यहाँ पे चेंज हुआ, री रेंडर हुई वेबसाइट? नहीं हुई। अब जैसे चेंज द ईयर पे क्लिक करूंगा, अभी देखना री रेंडर हुई नहीं हुई वेबसाइट?
समझ में आ रहा है हाँ बच्चों? भैया। इसको बोलते हैं री रेंडर। सारे बच्चे पहले समझो। प्रदीप समझ आ रही है? सलमान, विजेश, दिव्यांश, अवनीश? हाँ भैया। देखो दोस्तों, अभी मैंने यहाँ रिलोड मारा, वेबसाइट आ गई इनिशियल स्टेज पे। एक बार रेंडर करी वेबसाइट, पूरा रिलोड भी एक रेंडर की तरह होता है। रिलोड मारा, चलो हो गया। मैंने जैसे ही चेंज द ईयर दबाया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हुई क्या? यहाँ पे कोई रिलोड हुआ? नहीं हुआ। ये तो चलो रिएक्ट की तुम्हारी खासियत थी ही थी, लेकिन अवनीश मेरे दोस्त, यहाँ पर एक और चीज़ थी जो आपको नोटिस करनी थी। मान लो मैं चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अवनीश, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही चेंज द ईयर दबाऊँ तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाए कि सक्सेसफुली चेंज द ईयर। तो वो नोटिफिकेशन कैसे आएगी? हम दुनिया भर का लॉजिक तो लिखेंगे नहीं कि भाई व्हेन ईयर वैल्यू चेंजेस, ये वो दुनिया भर की चेक करो, ईयर की वैल्यू चेंज है, अगर चेंज हुई है तो ये काम करो। नहीं, जब भी यूज स्टेट वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया था, याद है हमने कौन सा सबसे पहले इस्तेमाल किया था? यूज स्टेट। तो यूज स्टेट क्या करता है? रेंडर करता है एलिमेंट को। रेंडर कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है? जैसे आपने चेंज द ईयर किया हाँ जी भैया। तो ये रेंडर काउंट हो गया, 1 रेंडर हुआ है वेबसाइट में। अभी क्या हो गया? 1 रेंडर, वेबसाइट में 1 रेंडर हुआ है। तो इस रेंडर होने के ऊपर अगर मैं कोई काम लगाना चाहता हूँ, साइड इफेक्ट करना चाहता हूँ इसके साथ साथ, तो वो मदद करेगा मेरी यूज इफेक्ट। अब देखो कैसे, अब तुम्हें दिखाता हूँ। मतलब डोम के चेंजेस को बचा रहे हैं हम ना, हाँ एक तरीके हाँ, से। जैसे ही डोम में कोई भी चेंजेस होगा तो उस चेंज के ऊपर हम एक डिपेंडेंट चेंज लगा सकते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। यहाँ पे पहले क्या जाएगा? यूज इफेक्ट का फंक्शन कॉल होगा नॉर्मली, और फंक्शन दिया जाएगा। फंक्शन मतलब मैंने बताया कि कौन सा सेट ऑफ कोड चलना चाहिए उस काम को करने के बाद। लाइक नोटिफिकेशन वाला कोड लिख देंगे कि लाइक एक नोटिफिकेशन दिखा दो, है ना नीरज भाई? कि लाइक आपने बटन पे क्लिक किया तो आप हाँ। नोटिफिकेशन दिखा दो, या कुछ भी। अभी के लिए कुछ समझ लेते हैं, नोटिफिकेशन दिखा दो। आगे चल के आप कुछ भी करा सकते हो, मैं नहीं कह रहा आप कुछ, एनीथिंग इज पॉसिबल। सेकंड देख रहे हो, एक और दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट। क्या है माधुरी? एक और आर्ग्यूमेंट, डिपेंडेंसी। अगर डिपेंडेंसी। माधुरी मैंने इसे ओपनली लगा दिया तो पूरी वेबसाइट में तो 100 चीजें रेंडर करेंगी, तब तो ये इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। यस और नो बच्चों? हाँ भैया। देखो मैं क्या चाहता हूँ, नीरज भाई मेरी बात समझना। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ईयर, देखो यहाँ पे 4-5 बटन है, तो यार ऐसे तो हम कितने सारे बटन दबाते रहेंगे, क्या क्या चेंज होता रहेगा, समझ रहे हो? तो मैं अगर सब पे लगा दूंगा तो वो तो भाई इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा और क्रैश कर जाएगा, वेबसाइट परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। क्योंकि आपको नहीं पता तो वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी आप एक जगह से देख सकते हो। देखो जैसे आप दुनिया भर की चीज़ें चलाओगे ना तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है यहाँ से, समझ रहे हो गाइज? तो ये दिक्कत होती है। कंटेंटफुल ये सब छोड़ो, क्लियर है? अब ये देखो कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट में 10 चेंजेस मार दिए। अब दिक्कत है, मैं सिर्फ चाहता हूँ ईयर पे लगे। तुम जो ईयर का यूज स्टेट वेरिएबल है, क्या नाम है ईयर के यूज स्टेट वेरिएबल का? क्या नाम है? ईयर। अब देखो, सेट ईयर। अब देखो गाइस कैसे लिखेंगे, लिख के तुम्हें दिखाता हूँ तब तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। यूज इफेक्ट लिखा, और ये फंक्शन हमने कॉल मारा, देखो, और ये हमने कर दिया। अब देखो ये कि पहला क्या था? पहला देखो यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आया मैंने क्या लिखा है? यहाँ से यहाँ तक, यार यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं हुआ। मैंने एक एम्प्टी फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन समझते हो? लाइक जैसे देखो यहाँ पर एक फंक्शन हम बना सकते हैं, बनाने को हम ABC को यहाँ कॉल करा सकते हैं। लाइक जैसे उसने हमें समझाया ना वैसे चल लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर किसको कॉल करा देते हैं नीरज भाई? ABC को कॉल करा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसने हमें क्या समझाया है यहाँ पे? इसने हमें समझाया कि पहला बंदा कौन होगा आपका? फंक्शन होगा, है ना भाई? बोलते रहो साथ ही साथ सारे, ठीक है? पहला बंदा होगा फंक्शन। ये अब पहला बंदा हमारा आ गया फंक्शन ABC, कि वो री रेंडर होने पे हमें कौन सा काम कराना है भाई? अभी के लिए कंसोल लॉक करा लेते हैं, ठीक है? करा लिया। अब नीरज भाई दूसरी चीज इसने क्या बोली है, ध्यान से देखो। अब डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि लाइक वहां पे 5 चीजें थी, कार था, ईयर था, मॉडल था, दुनिया भर की चीजें थी। मैं चाहता हूँ नीरज भाई कि जब मेरा ईयर चेंज हो तभी ये कोड चले, अनटिल एंड अनलेस ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ये हर बार चलेगा, तो हर बार भी नहीं चलाना चाहता मैं, समझ रहे हो? हर बार भी चला सकते हो आप इसको, लाइक इसको दोगे ही नहीं, अगर इसको ऐसे कर दोगे तो ये हर बार चलेगा। लाइक मैं आपको चला के दिखाता हूँ। कहाँ गया ये? क्रिएट इज नॉट, ये कहाँ एरर मार रहा है? क्रिएट, एक मिनट, क्रिएट इज नॉट अ फंक्शन। कहाँ है भाई क्रिएट? पहले तो कॉन्स्ट कार को हटा तो देता ये हूँ। फंक्शन ABC बनाया है ना, वो फंक्शन बाहर बनता है रिएक्ट में हमेशा। एक मिनट रुको, क्रिएट इज नॉट अ फंक्शन। अरे भाई क्रिएट है कहाँ? क्रिएट तो मैंने बनाया नहीं है, रुको। नहीं, ये वाला जो फंक्शन, हाँ ये तो यहाँ आएगा, ये इसको तो मैं यहाँ ले आऊँगा, लेकिन एक मिनट,
कहाँ काट दिया मैंने उसे। वो अगर नहीं भी बनेगा मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइक इसको, इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ ले आऊँगा, ठीक है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इससे आ रही है कि ये ABC शायद से ये ऐसे लेगा, नहीं, ये कह रहा है बिल्ड आइडेंटिफायर ABC हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। क्यों भाई, ABC नाम से कुछ और भी है क्या हमारा? ABC, चलो अभी के लिए ABC। ओहो, ये क्या कर रहा है, कंसोल ABC ना करके हेलो कर दे भाई, सिंपल। अब ये कह रहा है ABC इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है। अरे यार इसको यहाँ लो ना तुम, फक। अब ये यहाँ पे दिक्कत देगा, समझ गया मैं। तो यहाँ पे भाई एक ABC हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ भाई, 8 9 पे, ठीक है, ABC ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो गया है, बट मैं तो यहाँ कॉल कर। आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है ओ पहले। सॉरी सॉरी, शिट ये हटाओ यार, ये क्या है। बार-बार कर रहे हो। अब ये कह रहा है क्रिएट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब ये फिर से सेम एरर, क्रिएट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये कहाँ एरर आ रहा है, स्टैटिक जेएस बंडल क्रिएट इज़ नॉट एरर। पहले तो लाइट ऑफ करता हूँ यार, क्रिएट इज़ नॉट एरर। चलो अब ये देखते गाइस, देखो कभी भी लाइफ में एरर आएगा, घबराना नहीं है। सबसे पहले तो सबसे पहले समझना है एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बाय एडिंग द बाउंड्रीज, ये वो रिएक्ट ऐप डेवलपमेंट क्लाइंट। देखो ये कह रहे हैं क्रिएट, ओके क्रिएट, ठीक है। अरे यार मैं ना वेनिला JS वाले फंक्शंस इस्तेमाल करने लग गया हूँ। ये ना इस्तेमाल करके ना, लाइक व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट कमेंट आउट दिस कोड एंड यू कैन राइट द कोड लाइक दिस। यू कैन राइट सम एम्प्टी फंक्शन, ओके, लाइक दिस। ऐसे कर सकते हैं, कंसोल लॉग हेलो, और ये करते हैं, ठीक है। चलो अब ये चला के देखते हैं, ये चलना चाहिए हमारा। अब ये कह रहा है ABC इज़ नॉट डिफाइंड। हो यार, ABC तो हमेशा ही ड्रामे करते रहता है। ये इसका एरर यहाँ होगा। अब ABC बटन को हटा देता हूँ, ठीक है। क्लियर है बच्चों, हो गया एरर सॉल्व। तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। घबरा जाओगे तो गेम तो वहीं ख़त्म है, फिर कोडिंग छोड़ने के चांसेस 100% है। अब देखो यहाँ समझते हैं पहले। अब कंसोल में किया था, ठीक है। अब चेंज द कलर किया, ठीक है माधुरी। चेंज कलर करने के बाद क्या हुआ, हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एकदम ध्यान से देखेंगे। हेलो प्रिंट हुआ, फिर मैंने ये भी प्रिंट किया, 2 बार हेलो प्रिंट हुआ, फिर ये भी करा, 3 बार हेलो हुआ। तो ये क्या हुआ, एक तरह से समझ रहे हो क्या हो रहा है नीरज भाई। यहाँ पे आपकी चल रही है सारी कंडीशन यूज इफेक्ट से, कि आप एक तरह से काउंट, एक तरह से यार देखा जाए तो आप अपनी वेबसाइट को काउंट भी कर सकते हो कि मेरी वेबसाइट में कितनी बार री रेंडर हो रहा है। माधुरी, यहाँ से एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल गई कि लाइक यू कैन कैलकुलेट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट, कि एक यूज इफेक्ट लगा के, लाइक ये सिंपल सा कोड लिख के आप वेबसाइट का पता कर सकते हो कि वेबसाइट में कितनी बार चेंजेस हो रहे हैं। एम आई राइट? लाइक ये चेंज किया, अब ये चलो ये नहीं बढ़ रहा, ये भी चेंज किया, देख रहे हो। तो ये होता है गाइस, ऐसे करते हैं काम, समझ आया। अब मान लो ये ना करके मुझे किस पे लगाना था माधुरी, मान लो मेरे को सिर्फ लगाना है किस पे, ईयर पे बात हुई थी हमारी, तो ईयर लगा दिया। तो अब जैसे ईयर ऐसे नहीं लिखना है, ईयर को लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है दोस्तों। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जैसे ही मैंने ईयर को लिखा, क्या हुआ यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे ही लिखा तो ये वाला जो ईयर था, अब देखो, अब तुम जितनी मर्जी चला लो माधुरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किस पे होगा वो काम, सिर्फ ईयर पे होगा। जैसे मैं ईयर लिखूंगा, देखो हेलो आ गया। तो ये हो क्या रहा है, एक तरह से हम पकड़ रहे हैं ना साइड इफेक्ट, हम पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे कि लाइक नीरज भाई कैसे कोड में चेंजेस हो रहे हैं। अब मान लो नीरज भाई यहाँ तो मैंने बहुत छोटा कोड लिखा है, यहाँ पे मैं कुछ बड़ा कोड लिख दूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट रीलोड हो जाए पूरी एक बार और, या वेबसाइट फॉरवर्ड हो जाए, कुछ भी, मतलब एनीथिंग वी कैन राइट। तो बेसिकली क्या हो गया कि जैसे ही इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ये कोड अपने आप चल जाएगा जब जब चेंज होएगी, ईयर की वैल्यू जब जब चेंज होएगी, क्योंकि ईयर एक क्या है, यू स्टेट का वेरिएबल है, तो ईयर भी एक हुक है, और जोन सा री रेंडर करेगा वो सा उसके ऊपर डिपेंडेंसी लग गई है। अब तुम्हें दिखाता हूँ, मतलब कि सेट ईयर चलेगा तो तब जाके वो वेरिएबल चेंज होगा, फिर जाके ये हुक चल जाएगा, ऐसा है क्या कुछ? यस। अब देखो पहले यूज स्टेट की वैल्यू चेंज हुई, और जैसे ही यूज, पहले देखो ऐसे चलता है चीज,
अरे भाई कैसे कहाँ लड़ाई हो रही है सलमान? माइक म्यूट कर बस लो। हाँ देखो, अब देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले बंदा आया, बंदे ने क्लिक किया, बंदे ने ईयर वाले बटन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही जानते हो जयप्रकाश क्या हो रहा है? क्लिक करते ही तुम्हारी ईयर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो पहले हाँ ध्यान भैया। से देखना, पहले कौन सा काम हो रहा है नीरज भाई, ये ध्यान से समझने वाली बात है इसमें, ठीक है? क्योंकि बच्चे ये नहीं समझते पहले कौन सा काम हो रहा है। पहले यू स्टेट के ईयर की वैल्यू चेंज हुई, ठीक है? पहले नंबर पे क्या हुई? इसकी वैल्यू चेंज हुई। अब दूसरे नंबर पे क्या हुआ? इसने कहा अच्छा, अरे भाई साहब ईयर की वैल्यू चेंज हो गई, चलो 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 अब मैं अपना कोड चला देता हूँ। तो इसने अपना कोड क्या चला दिया? कंसोल लॉग नो। ये याद रखना है हमेशा 2 नंबर पे होता है। 2 नंबर पे मतलब ये बाद में चलता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? साइड इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा वर्ड हाँ इस्तेमाल मतलब किया वहाँ था? पहले यूज स्टेट काम कर साइड इफेक्ट्स, ठीक है? भाई पहले वहाँ पे यूज स्टेट काम करता है, इसके बाद यूज इफेक्ट। हाँ, क्योंकि ये यूज इफेक्ट कभी भी चल सकता है, जब जब ये जितने भी आगे भी हुक्स है ना, इनके ऊपर भी यूज इफेक्ट चलेगा। लेकिन जब भी ये हुक्स वैल्यू चेंज करेंगे ना दोस्त, कभी भी कोई भी बंदा हाँ वैल्यू भैया। चेंज करेगा तो यूज इफेक्ट चल देगा आंख बंद करके। देखो, सम एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट्स आर फेचिंग डेटा, डायरेक्टली अपडेटिंग द डॉम एंड टाइमर्स। अब देखो, लाइक ये कह रहा है यूज सेट टाइमर टू काउंट 1 सेकेंड आफ्टर इनिशियल रेंडर, ठीक है? तो ये देखो, अब ये क्या है, लाइक जैसे ही वेबसाइट रीलोड हुई 1 पे, देखो अब ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लगाया आपने, यूज इफेक्ट के अंदर क्या लिख दिया? ये यूज इफेक्ट है, इसके अंदर सेट टाइम आउट फंक्शन लिख दिया है और डिपेंडेंसी दी ही नहीं है कॉमा लगा के। हाँ भैया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम देखो, अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये कैसे चल गया, हम तो वेबसाइट पे आए थे। भाई जब आपकी वेबसाइट पहली बार रिलोड होती है तो वो पहला रेंडर होता है। क्या होता है वो? पहला रेंडर। समझ आ रहा है नीरज भाई? जब हाँ वेबसाइट फुल रिलोड हो रही है तो भाई वो भी तो एक रेंडर हुआ, तो वो पहला रेंडर। पहला रेंडर लग गया तो वैल्यू किसकी चेंज हुई? यूज स्टेट की। क्यों? क्योंकि काउंट की वैल्यू चेंज होती है। काउंट हो रहा है ना यहाँ पे प्रिंट, ध्यान से देखो, यहाँ पे काउंट है, काउंट चल रहा है ये। तो काउंट कौन सा वेरिएबल है? यू स्टेट का। यूज और स्टेट। इसी पे तो पूरा गेम टिका हुआ है माधुरी। अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी नीरज भाई? 0। इसलिए तो जब हम वेबसाइट पे रिलोड मार रहे थे तो हमें क्या दिख रहा था? यहाँ पे 0 दिख रहा था, 0। ठीक है? अब यहाँ पे कोई फ्लो पकड़ते हैं, पहले फ्लो वाइज चल लेते हैं ना, ठीक है? सबसे हाँ पहले ये फ्लो वाली वाइज लाइन चलता है। चलती है, ये वाली लाइन में हम जगह लेते हैं HTML से ब्लैंक स्पेस, देन उसके बाद अपने एलिमेंट को रेंडर करते हैं। कौन से एलिमेंट को फंक्शन को रेंडर किया? टाइमर को। टाइमर फंक्शन के पास चलते हैं, टाइमर फंक्शन में सीधा चलते हैं रिटर्न के पास। रिटर्न के पास गए, रिटर्न के पास यहाँ क्या लिखा है? आई हैव, ये तो हार्ड कोडेड है, तो आई हैव रेंडर कभी चेंज होने वाला है सलमान? कभी चेंज नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड हार्ड कोडेड कॉपी, वैल्यू है। हार्ड कॉपी है ना। अब देखो टाइम्स क्या है, टाइम्स क्या होता है? टाइम्स भी हार्ड कोडेड है। बीच में ये बंदा है, ये बंदा वेरिएबल बन के खेल रहा है। समझ आ रहा है माधुरी? तो ये बंदा वेरिएबल बन के खेल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये बंदा कुछ तो प्लेयर होगा। तो हमने अगर ऊपर जाके देखा, भाई साहब ये तो भाई साहब यू स्टेट स्टेट है, काउंट पर। यू स्टेट का वेरिएबल है। मैंने कहा अच्छा भाई यू स्टेट वेरिएबल है, ओके चल ठीक है। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, मैं तो यार वेबसाइट पे आया हूँ, मैं तो बैठा ही हूँ, मैंने ना कोई बटन दबाया ना कोई कीबोर्ड दबाया, ये बढ़ने कैसे लग गया? सबसे पहला क्वेश्चन ये आया मेरे दिमाग में एज अ बिगिनर। यार मैं तो बस वेबसाइट पे आके बैठा ही हूँ नीरज भाई, ये ना कोई मैंने इवेंट हिट किया है ना कुछ किया है। तो अब देखो नीरज भाई हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूँ चीज़। आप वेबसाइट पे आए, पहले इधर मत देखो, इधर देखो। आप वेबसाइट पे आए, आपको बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की वैल्यू क्या मिली? 0 0। मिली। अब 0 वैल्यू इसमें चढ़ी, 0 वैल्यू रिलोड मारने पे इस पे चढ़ी होगी। तो इसकी वैल्यू जैसे ही माधुरी 0 चढ़ी, हाँ भैया। म्यूट कर लो, म्यूट, तुम्हारी नॉइज बहुत आ रही है माधुरी। अब देखो जैसे ही इसकी वैल्यू 0 चढ़ी, अब जैसे इसकी वैल्यू में जो भी छेड़खानी होगी, कुछ भी छेड़खानी होगी, री रेंडर होगा नहीं होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, री रेंडर होगा नहीं होगा? तो जैसे ही आपने रीलोड मारा, वेबसाइट में री रेंडर हुआ, पहला रिफ्रेश री हाँ रेंडर। भैया। देखो कोई भी वेबसाइट हो, एक बार एक बार रेंडर करेगी, वो फर्स्ट रेंडर होता है, वो तो इंपॉर्टेंट है। आए हम वेबसाइट पे, फर्स्ट रेंडर लगा, फर्स्ट रेंडर लगते ही भाई ये बंदा पगला गया। ये बंदा कह रहा है अरे भाई 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 काउंट की वैल्यू चेंज हुई है, री रेंडर हुआ है वेबसाइट में, कहीं ना कहीं रेंडर हुआ है, मैं नहीं जानता भाई, मैं तो अपना कोड चलाऊंगा। इसका ये वाला एटीट्यूड होता है नीरज भाई, इसको कोई मतलब नहीं है वेबसाइट में कुछ भी चेंज हुआ हो, ये आंख बंद करके अपना कोड हिट कर देता है। इसीलिए नीरज भाई मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी होती है, और डिपेंडेंसी दोगे तो कंट्रोल रहेगा। अब यहाँ क्या था? यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसको वो मत समझो। यहाँ तक ये पूरा एक सेट टाइम आउट फंक्शन है, ये कॉमा लगाया टाइमर के लिए, यहाँ पे इसने डिपेंडेंसी नहीं दी है, इसको देनी चाहिए थी बच्चों। तो डिपेंडेंसी नहीं दी है तो क्या हो रहा है? अब देखो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, यहाँ पे समझेंगे पहले। मान लो बंदा वेबसाइट, अब देखो ध्यान से समझेंगे। बंदा वेबसाइट पे आया, ठीक है, सबसे पहले वैल्यू चढ़ी 0,
जीरो वैल्यू चढ़ी तो वेबसाइट में क्या हो गया, हम्म। री रेंडर हो गया। अब इस री रेंडर को होने के बाद यूज इफेक्ट का जो भी कोड है वो चला, वो कोड चलेगा स्टेप बाय स्टेप। तो वो कोड चला, अब एक बार उस कोड को जरा झांक लो। उस कोड के अंदर क्या लिखा है नीरज भाई, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट मतलब डिले। सेट टाइम आउट का क्या मतलब होता है, डिले लाना, 1 सेकंड का डिले लाएगा ये। तो 1 सेकंड बाद ये क्या काम करेगा नीरज भाई, सेट काउंट। सेट काउंट, काउंट की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में +1 कर दे। तो काउंट की करंट वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 के अंदर क्या प्लस कर देगा नीरज भाई, 1। तो और ये 1। किसके अंदर डाल रहा है, ये इसके अंदर क्यों डाल रहा है, कौन बच्चा बताएगा मुझे, सेट काउंट के अंदर क्यों डाल रहा है? मैं वहीं से स्टार्ट होगा ना क्योंकि वो वेरिएबल। अपडेट है ना, अपडेट हाँ, करेगा क्योंकि इस वो वजह से। अपडेट करेगा, अपडेट फंक्शन है। ये नॉर्मल वेरिएबल होता है काउंट, ये अपडेट फंक्शन होता है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे जयप्रकाश, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगी। हाँ भैया, समझे दोस्त, नहीं समझे नीरज भाई? हाँ भैया। हाँ हाँ। तो ये होता है, इसके अंदर जो वैल्यू डालोगे, सॉरी सेट काउंट के अंदर डालोगे, वो अपने आप इसमें डाल देगा। तो क्या हुआ, सेट काउंट के अंदर हमने बोला काउंट की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में 0 + 1 कर दे। तो क्या हो गई, अब वैल्यू एक सेकंड बाद होएगी, इसीलिए आपको यहाँ रुक रुक के चलता हुआ दिख रहा है। अगर ये हटा दोगे तो झटपट झटपट 100 हो जाएगा। समझे बच्चों? मतलब मेनली जो काम है सेट काउंट का ही है। सेट काउंट डिले क्रिएट कर रहा है 1 सेकंड का, लेकिन सेट काउंट रुकने भैया का नाम फिर तो ये 1000 तक चलेगा फिर तो, है ना इसका मतलब? इनफाइनाइट। 1000 क्यों चलेगा, ये ज्यादा चलेगा। यहाँ पे टाइम लगा तो रखा है, मतलब ये 1000 तक चलेगा, अरे नहीं डिपेंडेंसी दे दोस्त, रखी है। टाइम तक चलेगा। ये डिपेंडेंसी Infinite नहीं time तक होती है चलेगा। दोस्त। डिपेंडेंसी ध्यान से देखो इधर, डिपेंडेंसी कहाँ है, कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट में है। यहाँ यहाँ अच्छा, कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ होना होता है। ये तो सेट टाइम आउट का डिफॉल्ट सिंटेक्स है दोस्त। ये तो सेट टाइम आउट का टाइम होता है, 1000 मिलीसेकंड बोलते हैं इसे। कहीं अच्छा कहीं और तो जाके सही मत है। बोलना, सब मजाक बनाने लग जाएंगे। ये इसका सेट टाइम आउट का डिफॉल्ट टाइम होता है सेकंड्स में, कि कितना डिले। जैसे दो हाँ, दो लिख दोगे तो हर 2 सेकंड पे वैल्यू चेंज होगी। ये मिली सेकंड है ना? हाँ, मिली सेकेंड है, ठीक है। अब सलमान यहाँ समझो, अगर सेट टाइम आउट क्या करेगा, डिले क्रिएट करेगा। तो सेट टाइम आउट ने क्या किया, वेबसाइट पे आपने रीलोड मारा, सेट टाइम आउट को वैल्यू मिली 0। उसने देखा कि भाई 0 चढ़ी है वैल्यू, नई वैल्यू चढ़ी है, चल 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 अपना कोड रन कर देते हैं। अपना कोड रन किया इसने, इसको करने के बाद इसको क्या मिला, वैल्यू क्या कर दी इसने 0 से, सलमान 1 कर दी। क्यों, 1 कर दी, पढ़ो यहाँ ढंग से। 0 + 1 कर दिया तो वैल्यू क्या हो +1 गई, कर रहा है। 1 हो गई। 1। तो वैल्यू 1 हो गई। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू 1 होगी, अब यूज स्टेट की खासियत जानते हो, जैसे ही खट से ये वैल्यू में, मतलब इस फंक्शन में हम लोग वैल्यू डालते हैं, इस फंक्शन में वैल्यू अपडेट करते हैं ना सेट काउंट में। तो जैसे ही सेट काउंट में वैल्यू घुसती है, काउंट अपने आप अपडेट हो जाता है। तो काउंट के अंदर क्या आ गया, 1, और ये वाला काउंट भी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा 1 सेकंड बाद। क्यों, क्योंकि डिले लगा रखा है। समझे सलमान? तो सेट काउंट हाँ। क्या करेगा, तुम्हारा ओरिजिनल वेरिएबल को अपडेट करेगा। तो सेट काउंट के अंदर तुमने डाला 1, तो वो खट से काउंट के अंदर 1 डाल देगा। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, वापस से फिर एक क्या हो गई, 1 हो गई, नहीं हो गई। लेकिन अब मेरे दोस्त एक बात बता सलमान, तेरी वैल्यू 0 से 1 हुई, एक और बार री रेंडर हो गया ना मेरे दोस्त, यहाँ पर हाँ तो फिर वो 2 हो जाएगी ना? एक और बार री रेंडर हो गया, 0 से 1 हुआ। तो यूज इफेक्ट ने कहा, यूज इफेक्ट फिर से पगला गया। यूज इफेक्ट ने कहा, अरे अरे भाई भाई भाई, एक और बार री रेंडर हुआ है, चल फिर से मैं अपना कोड चलाऊंगा, ये वाला फिर से ये वाला कोड चलाऊंगा। फिर इसने वाला कोड चलाया, फिर वैल्यू 1 थी, करंट वैल्यू में 1 जोड़ा, तो 1 + 1 क्या हो गई, 2 हो गई। तो फिर इसी तरह से क्या हो गई, फिर अगली बार वैल्यू क्या हो गई, कोड चलने के बाद 2। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू 2 हुई, फिर +1 हो यहाँ जाएगा। पर 2 प्रिंट आ गई। तो यूज इफेक्ट ने कहा, अरे भाई फिर से एक और री रेंडर हो गया भाई साहब। तो यूज इफेक्ट ने कहा, अरे चलो भाई फिर से अपना कोड चलाता। तो इसी तरह से ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। समझे? भैया एक क्वेश्चन और है इसमें कि हाँ। हम डिपेंडेंसी फिर इसमें कैसे लगा सकते हैं अपन? वही अगला देखो सलमान, कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम थी तभी हम लोगों ने डिपेंडेंसी का इन्वेंशन किया ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी। हाँ। अब ये प्रॉब्लम आएगी तभी नई चीज़ें आएंगी। समझ आ रहा है जयप्रकाश, आराध्या, समझ आ रहा है आपको? ये अप्रोचेज होती है कोडिंग में। लाइक बंदा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहा था तो उसको ये प्रॉब्लम आई थी, तभी उसने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। अब वो बताएगा कहानी, क्योंकि हमें कहानी भी समझनी होती है। बट वेट, इट कीप काउंटिंग इवन दो इट शुड ओनली काउंट वंस। भाई हमने तो एक बार लिखने का कोड लिखा था ना, बट ये तो चले जा रहा 80 हो गया। तो द थिंग इज क्या, यूज इफेक्ट रन्स ऑन एवरी रेंडर। मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, रिएक्ट में सारा कॉन्सेप्ट ही रेंडर का होता है।
ये जैसे ही वेबसाइट में वैल्यू चेंज हो रही है यूज इफेक्ट पगला जा रहा है, कह रहा है अरे भाई एक और बार चलाते हैं, री रेंडर हुआ है अभी वेबसाइट में, फिर चलाया, फिर जैसे ही यूज इफेक्ट वैल्यू को चेंज किया है अब फिर से 4 हो गया, फिर कह रहा है एक और बार चलाते हैं, तो चलाते चलाते एंडलेस लूप पे, तो भाई हमें इसे रोकना पड़ेगा। तो द थिंग इज कि यूज इफेक्ट रन्स ऑन एवरी रेंडर, दैट मीन्स दैट व्हेन द काउंट चेंजेस, जैसे ही काउंट वेरिएबल की यूज इफेक्ट की चेंज हो रहा है, अरी रेंडर हैपन विच देन ट्रिगर्ड अनदर इफेक्ट, वो फिर से एक यूज इफेक्ट को ट्रिगर कर दे रहा है, समझ रहे हो बार बार। तो यूज इफेक्ट देखा जाए तो लूप में आ जा रहा है। यूज इफेक्ट कर क्या रहा है, यूज इफेक्ट यूज स्टेट को अपडेट कर रहा है, और यूज स्टेट अपडेट होते ही फ्रंट एंड में चेंज होता है, तो फ्रंट एंड में जैसे ही चेंज हो रहा है यूज इफेक्ट फिर से पगला जा रहा है, कह रहा है भाई री रेंडर हो गया। तो देखा जाए तो यूज इफेक्ट बकचोदी कर रहा है थोड़ी सी, कि लाइक मतलब ये तो खुद ही को तुम एंडलेस लूप में डाल रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट, ये हमें नहीं चाहिए कभी भी। देयर आर सिवरल वेज टू कंट्रोल द साइड इफेक्ट रन, जो कि सलमान बोल रहा है कि हमारे पास कुछ तरीके हैं। वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द सेकंड पैरामीटर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अभी आपको यहाँ समझाया, तो सेकंड पैरामीटर कॉमा डाल के क्यों दिया। ऑलवेज देखो कोडिंग में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है सलमान, जो हमें थ्रू आउट आवर जर्नी फॉलो करनी होती है एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए, ठीक है। आपका कोड छोटे कोड में भी चल सकता है, बड़े कोड में भी चल सकता है, बट द थिंग इज छोटा कोड फट सकता है जब टेस्टर उसे टेस्ट करेगा तो, बट बड़ा कोड जल्दी नहीं फटता है, समझ रहे हो दोस्त। तो अब देखो क्या होगा, वी शुड हाँ। ऑलवेज इंक्लूड सेकंड पैरामीटर विच एक्सेप्ट एन एरे, वी कैन ऑप्शनली पास डिपेंडेंसी टू यूज इफेक्ट इन द एरे, ठीक है। अब अगला लेते हैं, सेम चीज दोबारा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, कमेंट पढ़ो ये ध्यान से, एड एम्प्टी ब्रैकेट हियर। अब क्या किया सलमान, एड एम्प्टी ब्रैकेट कर दिया, अब 0 से 1 हुआ रुक गया, दैट मीन्स एक बार चलेगा और चुपचाप बैठ जाएगा, इसका मतलब होता है, समझे दोस्त, कि आपने रिलोड मारा वेबसाइट को, 0 से 1 हुआ देन अपने आप बैठ जाएगा, इसका मतलब होता है यूज इफेक्ट बस एक बार चलेगा, सिंपल। और यही कराना होता है हमें, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है कि लाइक आपको नोटिफिकेशन बंदे को एक बार दिखानी है ना, आपको दिखाते थोड़ी रहोगे बार बार हर 1 सेकंड में। लाइक ये वाले एग्जांपल में जो भाई था, इसको दोबारा रेंडर, हम्म, इसको मतलब दोबारा अगर रेंडर मान के कुछ करेंगे तो फिर नंबर दोबारा ये रेंडर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने डिपेंडेंसी लगा दी ना एम्प्टी ब्रैकेट की, पहले आपने कुछ नहीं लिखा था यहाँ पे, ये था ही नहीं पहले आपका, पहले इतना था आपका, हाँ जैसे आप देखो डिपेंडेंस भाई ब्रैकेट हमने देखो यहाँ पे स्क्वायर इसमें ब्रैकेट का तो यूज किया नहीं। किया ना भाई, बस हाँ डिपेंडेंस अच्छा, हाँ ब्रैकेट ठीक में है। कुछ नहीं लिखा है इसलिए वन टाइम हुआ, अगर आप कुछ लिखा होता तो हाँ थोड़े कुछ बार लिखा कितने होता बार तो उसके ऊपर देखते, कार्रवाई उसके ऊपर होती, यहाँ क्या है कि लाइक 1 टाइम बस होना है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। हाँ अब मैंने कार्य बिना यूज स्टेट के नहीं चलेगा ना फिर ये यूज इफेक्ट भी। नहीं, क्योंकि री रेंडर तो कराना पड़ेगा वेबसाइट में, और री रेंडर कब होगा, जब अच्छा कोई भी वैल्यू चेंज होगी वेबसाइट में। समझ आ रहा है बच्चों, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि यूज इफेक्ट डिपेंडेंट है दूसरों पे। अब यहाँ लिख दिया तुम्हारे भाई ने ईयर, अब भैया तुम जितने एक मर्जी चीज और चेंज है। कर लो, जितने मर्जी चेंज कर लो, जब तक ईयर वाला नहीं दबाओगे, जब तक हेलो प्रिंट नहीं होगा, समझ रहे हो दोस्त। हाँ तो भैया जब तक कितने भी दबा लो, भैया मुझे हाँ भाई मुझे इसमें ये पूछना है, अगर मुझे उसमें 2 बार रेंडर करवाना हो तो फिर मैं कैसे करवाऊंगा, वो तो एक बार रेंडर हुआ था। आप उसके मैं लिए चाहता हूँ 2-3 बार हो। कस्टम लॉजिक लिखो ना, कस्टम लॉजिक लिखने होते हैं उसके लिए अपने। जैसे देखो देखो यहाँ पे मैंने किस पे लगाया है, ईयर पे लगा रखा है, तो इसी तरह से हाँ आपको हाँ यहाँ पर आप कस्टम लॉजिक्स लिख सकते हो अपने, जैसा आपकी वेबसाइट में चाहिए अच्छा। आपको। ये चीज आपको लिखने के लिए, बोलो। ये एरे के फॉर्म में है। अब मैं यहाँ चाहता हूँ, 2 चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ईयर पे भी चले और कलर पे भी चले, तो कैसे करेंगे, अब देखो ईयर पे भी कलर पे भी। अब देखो आप लोग यहाँ एक चीज नोटिस करेंगे, जब मैं वेबसाइट को रीलोड मारता हूँ तब भी हेलो प्रिंट हो रहा है, क्यों प्रिंट हो रहा है, कौन आंसर देगा इसका। क्योंकि एक बार चल रहा है ना तो हमें यूज इफेक्ट और मतलब क्योंकि यूज नहीं हुआ हमने तो फंक्शन पता बनाया नहीं तो हुआ है भाई ना, वो हेलो। डिफॉल्ट चल रहा है ना। हाँ तो डिफॉल्ट चल रहा है, रीरेंडर यूज नहीं हुआ। फर्स्ट में तो सब चलते हैं ना, जब वेबसाइट पूरी रीलोड होती है नीरज भाई, तो वहां पे तो वहां भी तो एक तरह से रेंडर हो रहा है ना आपका। देखो यहाँ पे, हाँ पहले यहाँ पे आप आए पहले हो, चलो मैंने इसको मान लो माइनस कर दिया, मैं रीलोड मार रहा हूँ, हेलो कैसे आ रहा है, क्योंकि पहली बार भी तो इसमें 20 वैल्यू घुस रही है, ये वैल्यू घुस रही है, इससे पहले तो वेबसाइट ब्लैंक पड़ी थी। तो ये होता है। अब इसके बाद जब जब आप बटन दबाओगे देन अगेन नए नए कमेंट्स आते रहेंगे, समझ रहे हो। तो ये होता है, इन दोनों Reload बटन पे वगैरह। मैंने लगा रखा है वो काम। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे काम होता है कंपनीज में। अभी ये समझो छोटा सा एग्जांपल, इसे समझ आ रहा है यूज इफेक्ट कितनी बढ़िया चीज है कि लाइक किसी एक काम के करने तो पे दूसरा एक काम करवा क्वेश्चन दे। ये है हम्म कार्तिक भाई, हम्म जब मैं अगर अ, इससे कर सकता हूँ क्या बोलते हैं यूज स्टेट से अपना काम, हम्म तो मैं यूज इफेक्ट क्यों लगाऊं फिर। जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना,
तो लाइक आपको ओके एक एपीआई हिट कराई, सेव करा। जैसे मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। आपने मान लो यहाँ पर सेव बटन दबाया और इसके बाद आप सेव बटन दबा के वापस होम स्क्रीन पे लौट गए। तो होम स्क्रीन पे जब आप लौटे तो आप रिलोड थोड़ी मारोगे डेटा रिलोड करने के लिए। मेरी बात समझो। आपने मान लो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिनेरियो समझते हैं, यहाँ पे अंडररेटेड कोडर पे समझते हैं। यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट के पेज पे या फिर यहाँ पर जैसे ये वाले एरिया में आते हैं प्लेसमेंट डेटा, ठीक है। गाइज ये मान लो प्लेसमेंट डेटा है, या ये वाला हमारे पास एक पॉडकास्ट वाला एरिया भी है, ठीक है। तो अब समझते हैं, हम इधर गए, ठीक है नीरज भाई। हम यहाँ फॉर्म सबमिट किया हमने। फॉर्म सबमिट करने के बाद नीरज भाई हमने सबमिट बटन दबाया। तो सबमिट बटन दबाने के बाद वापस हम कौन सी स्क्रीन पे आ गए नीरज भाई? इस वाली स्क्रीन पे। मान लो सबमिट बटन दबाने के बाद तो ये वाली स्क्रीन पे रिएक्ट में रिलोड तो होता नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा ना कि जो आपने सबमिट करा है, तो आपने एक फॉर्म सबमिट किया है तो आपकी एंट्री बनी होगी एक ऐसी, मान लो ऐसी है, एक डेटा आपका बना होगा, नहीं बना होगा? समझ रहे हो नीरज भाई? तो वो डेटा आपका यहाँ पे कैसे दिखेगा? रिलोड मारना पड़ेगा उसके लिए मुझे, यस और नो? अच्छा ऑन लोड मतलब बाय हाँ डिफॉल्ट ऑन लोड नहीं चलाएंगे हम हाँ, ऑन लोड बस ना चला ये के ऑन हम लोड का यूज काम इफेक्ट के अंदर ये डेटा को पाने वाली एपीआई कॉल करा देंगे। जब भी वेबसाइट पे कुछ भी डेटा री रेंडर होगा या कोई भी बंदा फॉर्म का सेव बटन दबाएगा, तो उस सेव बटन को दबाने के बाद हम इसमें यूज इफेक्ट में कोड लिख देंगे कि जब जब बंदा सेव बटन का दबाए तुम आंख बंद करके ये वाली एपीआई चला दो, जिससे कि नीरज भाई की एंट्री टॉप पे आने लग जाए। समझे दोस्त? ये होता है। और डोम अपडेट भी बच जाए। डोम अपडेट भी बच जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल आपको दिया है, समझ रहे हो? तो जब हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वेबसाइट में कुछ हो, हमें ना करवाना पड़े, तो वो ऑटोमेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। खुद से तो यार एक हम। और चीज हम्म। एक इसमें ना एक चीज में हमेशा फंसता हूँ हाँ। मतलब मैं थोड़ा कभी थोड़ा वैसे पढ़ देता हूँ पुराना एक बार हम्म। कोड में जाइए आप हम्म। जैसे ये लिखा हुआ है ना कि यूज स्टेट लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है ये तो मुझे पता है फंक्शन है उसके अंदर कोई पैरामीटर है हम्म। ठीक है तो कॉस्ट के अंदर हमने एरे के अंदर ब्रांड और सेट ब्रांड डाले हुए हैं एक वेरिएबल है और दूसरा उसका वो फंक्शन है हाँ। तो यूज स्टेट जब रन होता हुआ तो क्या कुछ ऐसा होता हुआ कि जैसे एरे डिस्ट्रक्चर होता है ना हम्म। कि हम मतलब हम लेफ्ट साइड में वेरिएबल डिफाइन करते हैं और राइट साइड में कोड चलता है तो उसको ऑटो असाइन कर देता है कुछ कुछ ऐसा ही है क्या ये नहीं नहीं, वो वैसा नहीं है। यहाँ पर अच्छा एक ही वेरिएबल बस खेलेगा, कलर नाम का एक ही वेरिएबल होगा और वही खेलेगा, और उसकी वैल्यू रेड है। बस उसी की वैल्यू पूरा चेंज करने पे हमारा यू स्टेट घूमेगा, बस कलर के आगे पीछे दौड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब ये डिपेंड कर सकता है कलर एक इंटीजर है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, या स्ट्रिंग है, समझ रहे हो? लेकिन एक ही वेरिएबल रहेगा कलर, उसी के आगे पीछे दौड़ेगा। अब डीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, हम एक मल्टीपल वैल्यू से मल्टीपल वेरिएबल से अलग अलग फॉर्म में उसको तोड़ते हैं। वो काम अच्छा यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ एक ही वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल समझो बस। एक नॉर्मल वेरिएबल है, जैसे कॉन्स्ट करके वेरिएबल बनाते वही वेरिएबल है, बस इसमें एक हम्म फंक्शन हमें मिल गया है उसको अपडेट हम्म करने के लिए। हम क्या करते हैं, कलर इजिकल्स टू 10 करते हैं नॉर्मली। कॉन्स्ट कलर लिख दिया, कलर को अपडेट कर दिया, फिर एरर आने लग गया बीच में कि लाइक कलर की हम्म वैल्यू ऑलरेडी ये है, या कोई मान लो गलती से और कोई बंदा कलर को अपडेट कर दे, तो इसलिए कलर को ना छेड़ते हुए कलर को अपडेट करने के लिए एक वेरिएबल बनाए, सेट फंक्शन बनाए सेट कलर। कि सेट कलर के अंदर आप जो वैल्यू डालोगे नीरज भाई, वो वैल्यू कलर के अंदर घुस जाएगी। जैसे यहाँ डाली थी सेट कलर हम्म ग्रीन, तो ग्रीन वैल्यू डाली, तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया सेट कलर ग्रीन, दैट मीन्स ये ग्रीन वैल्यू किसके अंदर घुस गई, कलर के अंदर। कलर की वैल्यू पहले रेड थी, अब क्या हो गई, ग्रीन हो गई। तो ये करंट स्टेट हो गई, और प्रीवियस स्टेट क्या हो गई, रेड हो गई। तो स्टेट के ऊपर हमें खेलना होता है कि राइट नाउ उसकी वैल्यू क्या है, समझे? करंट ओके स्टेट। कितने बच्चों को समझ आया अच्छे से? प्रदीप, सारा ज्ञान खत्म हो गया है क्या यार? हाँ भैया समझ बोल नहीं रहे हो बिल्कुल भी। प्रदीप ब्रो, एक समय था यार तुम आगे आगे आंसर किया करते थे, हैं? क्या हो गया है जमाने को? प्रदीप का पानी निकल गया अब। प्रदीप नहीं पढ़ पा रहा है अब वैसे पहले जैसे। यही होता है गाइस, जो जो चीज़ आपको आती है आप उसमें उछलते हो, बट वही है, कभी ना कभी तो ऊँट पहाड़ के नीचे आता ही है। चलो, अब यहाँ समझते हैं। हितेश, कुछ बोलना चाह रहे हो बड़ी देर से? नहीं भैया, बस समझ ही रहा हूँ। बोलना चाह रहे हो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से लूप की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं बस। लूप की तरह नहीं, देखो लूप तो इसकी गलती थी। लूप तो हमारी गलती थी ना कि ये जो प्रॉब्लम वो स्टेटमेंट करते हैं। थी। हम्म।
हमें चाहिए कि लाइक देख, हमें ये चाहिए कि जैसे मैं मान ले आऊँ, जैसे एक चीज़ समझ, मैं इस वेबसाइट पे आऊँ, ये समझ कहाँ गई मेरी वेबसाइट, मैं इस वेबसाइट में लॉगिन करूँ, मान लॉगिन करा, आ गया मैं लॉगिन करके, ऐसे मेरे को एक नोटिफिकेशन आए, वेलकम कार्तिक सर। तो ये नोटिफिकेशन कैसे आएगी? इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा, ऑन लोड, ये लोड, वो लोड, फालतू फंड के चीज़ें, वो ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, यूज इफेक्ट के अंदर लगा दूंगा। तो यूज इफेक्ट कहेगा वेलकम कार्तिक सर, समझ रहा है नीतेश? तो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन समझ मेरे भाई, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, इसको बहुत एफिशिएंटली समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। हल्का सा भी डिपेंडेंसी ऊपर नीचे कर दिया ना भाई, पूरा प्रोजेक्ट में दिक्कत आना चालू हो जाती है। भैया हाँ एक जी, डाउट हो रहा है हाँ जी, हाँ जी। इसमें। अगर मतलब कोई बंदा खोलेगा अपना, मतलब वेबसाइट खोलेगा, तो उसका नाम तो मतलब वो तो वेरी करता जाएगा ना, तो उसको भाई मैं फिर बताता उसमें हूँ, ईमेल हाँ डालना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जैसे जी, मैं तेरे को आपने बताता बोला हूँ, वेलकम। मैं तेरे को बताता हूँ, देख क्या होता है, जैसे ये वेबसाइट है हमारी W3, मान ले W3 में तू लॉगिन करता है, तो लॉगिन करते हुए तेरी ईमेल आईडी होती है, हाँ समझिए उस चीज़ को ध्यान से। हाँ हाँ अब देख, जैसे हाँ तेरे को समझा ही देता हूँ, तू इतना फंस रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी ना लिमिटेड होती है, तुम लिमिटेड ही सोच पाते हो, तो फिर उस हिसाब से गलत गलत एजम्पशन ले लेते हो। ये नहीं, कहाँ गया, यहीं पे कहीं समझाता, हाँ ये रही, देख, ये देख, ये तुम्हारा होता है, यहाँ पे समझियो पहले, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है तुम्हारा फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड जो तू W3 स्कूल की देख रहा है, और ये तुम्हारा क्या होता है, बैक एंड, बैक एंड लैंग्वेज लिखी होती है मान ले कोई, और ये तुम्हारा क्या होता है, डेटा बेस, ठीक है। अब देख मेरे दोस्त, तूने फ्रंट एंड से लॉगिन किया, बैक एंड से वो डेटा, जीमेल एड्रेस, तेरा नाम, नंबर, फोन वोन, सब सब किसके पास चला गया, उसके W3 के डेटा के पास। डेटाबेस की। यूजर नाम से टेबल होगी, उसके अंदर डेटा चला गया तेरे नाम का। अगली बार तू आया, तूने लॉगिन मारा, उसने कहा हाँ सलमान नाम का बंदा है, यस यस यस, रिस्पॉन्स दिया ट्रू, तो रिस्पॉन्स ट्रू दिया, देन उसके पास तू लॉगिन, तेरा सक्सेस हो गया, सक्सेस मतलब समझता है, लॉगिन तेरा हो गया। अब लॉगिन करने के बाद क्या होता है सलमान, तू जाता है डैशबोर्ड या होम पेज पे, एम आई राइट? तो जिस होम पेज पे तू जाता है, हाँ वहाँ कोने में एक मैसेज आता है, वेलकम सलमान या हाय सलमान। वो कैसे हाँ आता हाँ है? हाँ वो मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है, इधर देख ध्यान से, तेरे को कहाँ गया, देख ऐसे एक मैसेज लिखा होगा, कुछ नहीं होगा, देख पैराग्राफ में ना, देख कैसे समझाऊं, देख एक तेरे को ऐसे पैराग्राफ में मैसेज होगा, पी, पैराग्राफ में मैसेज लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा हाय, ठीक है, और यहाँ पे तेरा एक वेरिएबल बना होगा जो कि डेटाबेस से आ रहा होगा, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यूजर नेम। तो अब मेरे दोस्त क्या होगा, ये जो यूजर नेम की वैल्यू है ना, हाई तो तेरा हार्ड कोडेड हो गया, लेकिन जो तेरी यूजर नेम की वैल्यू है हाँ। ना, वो वैल्यू तेरी डेटाबेस से आती रहेगी। वेरी करती जाएगी। और देख, जैसे तुम लोग अपने लैपटॉप है, तो तुम लोग एक वेबसाइट के 100 इंस्टेंसेस खोल सकते हो, हजारों इंस्टेंस खोल सकते हो। ये अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट है, एक टाइम पे 100 लोग एक साथ कोर्स खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को भी कोई भी इशू नहीं आने वाला इसमें, समझ रहा है? तो होता क्या, जब भी तुम इस वेबसाइट को अपने लैपटॉप में खोलते हो, तो इसका एक इंस्टेंस बनता है, साइंड इन ब्राउजर है तो इसका एक इंस्टेंस बनता है। अब क्या होता है, लॉगिन करते हैं, इसका एक इंस्टेंस बनता है। तो 100 लोग 100 इंस्टेंस एक टाइम पे बना रहे हैं, इसकी कॉस्ट सर्वर मेंटेन करेगा, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सलमान 100 लोग अलग अलग लॉगिन करते हो, सबका डेटा मिक्स हो जा रहा है, कि मान ले लाइक हाँ सलमान को किसी और बंदे का डेटा दिख रहा है और उसको किसी और, ऐसा तो होता नहीं है। तो सबके अपने अपने इंस्टेंस बनते हैं, समझ रहे हैं? सबका अपना अपना एक हाँ हाँ कॉपी बनेगी वेबसाइट की। तो जो जो बंदे लॉगिन करेंगे, जैसे किसी के में, मेरे में लिखाएगा हाय कार्तिक, तेरे में लिखाएगा हाय सलमान, तो ऐसे सबके अपने अपने इंस्टेंस बनते हैं, समझ रहे हो? जो भी बंदे हाँ कहते हैं ना हाँ। कि मेरी वेबसाइट क्रैश हो गई, मेरे पे ज़्यादा बंदे आ गए, इतना लोड आ गया, हैंडल नहीं कर पाए, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, वो बेसिकली छोटा मोटा सर्वर लेके बैठे होते हैं, तो वो लोड बियर नहीं कर पाते हैं, 100 लोग आते ही वेबसाइट बंद हो जाती है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ समझो, कुछ ऐसे करके कोड लिखा होता है वहाँ पे, जो तुम्हें दिखता नहीं है। यहाँ पे तुम्हें दिख जाता होगा सलमान, क्योंकि वो डेटाबेस से एपीआई से वैल्यू आ रही है। मेरे केस में होगी कार्तिक, तो वो वैल्यू वेरी करती रहेगी जितने यूजर अपने अपने इंस्टेंस बनाएंगे अपने अपने ब्राउजर में। भाई इसका यूज हम डेटाबेस से करते हैं क्या? हाँ, डेटाबेस से करते हैं, कहीं से तो डेटा लाएगा ना यार। देख एक बात बता, अलग अलग डेटा कैसे ले हाँ आएगा तू? तेरे को कैसे पता मेरा नाम कार्तिक है? भाई तू मैच करेगा ना हाँ मेरी ईमेल हाँ। आईडी को अपने डेटाबेस में कि कार्तिक नाम है इसका। अच्छा पहले तू, भाई तू समझा ठीक है, नहीं, समझ रहा हूँ। पहले तू किसी वेबसाइट पे जाता है, वो तेरे से रजिस्टर करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पहले होता है हाँ प्रोसेस कंप्यूटर का फॉर्म रजिस्ट्रेशन का। भरवाया था। आप रजिस्टर करते हो किसी वेबसाइट में, उसको अपना डेटा देते हो। सेकेंडली स्टेप होता है लॉगिन का, आपके उसका डेटा आपके पास, मतलब आपका डेटा उसके पास चला गया, अब आप डायरेक्टली लॉग इन करते हो।
अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के। हाँ सोचा है हाँ कभी हाँ ये दो ही क्यों डालते हैं? अब ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया तो अब एक इस ईमेल आईडी से वो तेरा पता, फोन नंबर सब निकाल लेगा डेटाबेस से मैच करा के। ये इनकी अच्छा, खासियत समझ होती रहा है, हूँ। समझ रहा है? ठीक वो है, खुद डेटा हाँ हमसे समझ रहा लेते हैं, पहले स्टोर कराते हैं, फिर वो खुद उससे मैच कराते हैं, हूँ। क्योंकि हर कंपनी ठीक अपना है। अलग डेटाबेस बनाती है ना। बहुत सारी चीजें हैं अभी सीखने को यार। अभी जब आप लोग इसमें आओगे तब सब खुद समझ आएगा। यहाँ पे जब आओगे ना, जैसे ही इस वाली चीज में कदम रखोगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है? तो SQL और MySQL। हाँ, ये डेटाबेस है बेसिकली। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, Node.js भी है अभी, हम्म, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन है तुम लोग के लिए। बस अब तुम लोग करो यार, तुम लोग बस अब टाइम पास मत करो। ठीक है? चलो अब यूज इफेक्ट में समझते हैं। ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, क्यों बच्चों? अब यहाँ क्या आता है कि हुक दैट अंडरस्टैंड डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल। अब ये क्या है? चलो यहाँ देखते हैं। ये क्या हो रहा है गाइस? कौन बताएगा मुझे? कुछ नहीं हम कर रहे हैं। आप ये देखो, पहले यहाँ देखेंगे काउंट नाम का एक वेरिएबल दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। ये कौन सा वेरिएबल है? यूस्टेट का है। कैलकुलेशन नाम का एक वेरिएबल दिख रहा है, ये कौन सा वेरिएबल है? हाँ भैया। यूस्टेट का है। तो ये दोनों वेरिएबल यहाँ चल रहे हैं। अब एक बात देखी जाए, मैं तो वेबसाइट पे आके बैठ गया हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। चेंज कब होगा? व्हेन आई विल प्रेस दिस प्लस बटन। तो ये प्लस बटन का कोड पढ़ेंगे, क्यों गाइज? समझ रहे हो? ऐसे रिवर्स फ्लो भी पकड़ सकते हो। रिवर्स फ्लो समझ रहे हो नीरज भाई कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं? कि लाइक आप रिवर्स फ्लो भी कैच कर सकते हो दोस्त, कि लाइक कैसे करना है। तो रिवर्स फ्लो कैसे कैच किया कि भाई ये देखिए बटन है, भाई बटन पे ऑन क्लिक पे कोड लिखा है। अच्छा जी, ऑन क्लिक पे क्या कोड लिखा है? ऑन क्लिक पे कोड लिखा हुआ है नीरज भाई, सेट काउंट। सेट काउंट का क्या मतलब है? कि भाई काउंट का, भाई काउंट को अपडेट करने वाला फंक्शन। देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, जैसे यहाँ काउंट दिखा समझ जाओ सेट काउंट इसको अपडेट कर रहा है, बस और कुछ नहीं। और नहीं यकीन है तो यहाँ देख लो, काउंट को कौन अपडेट कर रहा है? सेट काउंट। काउंट एक यूस्टेट का वेरिएबल है और सेट काउंट क्या है? एक फंक्शन है यूस्टेट का। अब इस वैल्यू को अपडेट करने के लिए, ठीक है, नाम से इनका काम समझ जाओ। सेट काउंट का मतलब जाहिर सी बात है सेट कर रहा है, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अब देखो इस बटन के क्लिक पे क्या हो रहा है? सेट काउंट की जो करंट वैल्यू है, सी मतलब करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या है दोस्तों? 0। यस और नो? नीरज भाई 0 है, यस और नो? जो भी वैल्यू यहाँ रखेंगे 0। अब 0 वैल्यू है तो 0 + 1 क्या होती है? 1। तो जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा सलमान, काउंट वेरिएबल की वैल्यू सेट काउंट के अंदर क्या जाएगा? 1 जाएगा। तो सेट काउंट के अंदर जो भी जाता है वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर घुस जाता है? काउंट के अंदर। सेट काउंट के अंदर आप कुछ भी मारो फेंक के, वो इसके अंदर घुस जाएगा। तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 1। तो इसीलिए जैसे ही मैंने प्लस बटन क्लिक किया सलमान, यहाँ पे क्या लिखने लग गया? 1। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ 1 लिख रहा है, लेकिन इतने से काम अभी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही सलमान तुमने प्लस किया 0 से 1 हुआ। तो 0 से 1 हुआ दैट मीन्स क्या हुआ? रीरेंडर हुआ। तो रीरेंडर होने पे तुम्हें कौन सबसे पहले पेलेगा? सबसे पहले तुम्हें यूज इफेक्ट कहेगा भाई मैं तो अपना कोड चलाऊंगा, मैं नहीं जानता। तो अब चलते हैं यूज इफेक्ट के पास, कि भाई पहले मैंने ये समझाया ना कि यहाँ पर एक एंडलेस लूप है जिसमें फंसेगा। तो एंडलेस लूप को पहले समझते हैं कि पहले यूज इफेक्ट यूज स्टेट चल चुका है। अब यूज इफेक्ट क्या क्या कर रहा है? यूज इफेक्ट कह रहा है ओके, जब भी काउंट चेंज होगा, देखो किस पे डिपेंडेंसी लगी है? काउंट पे। इस बार किस पे डिपेंडेंसी लगी है? काउंट पे। इसने अब अगर उल्टा देखा जाए तो माधुरी ये कह रहा है कि ये यूज इफेक्ट जब ही चलेगा जब काउंट की वैल्यू चेंज होएगी। ठीक है? तो ये आंख बंद करके अब नहीं चलेगा सलमान, ये सिर्फ काउंट के डिपेंडेंट है, अब काउंट के भरोसे है। तो काउंट की वैल्यू तो चेंज कर दी सलमान तुमने, 0 से 1 कर दी, तो ये तो तुमने गलती कर दी। अब यूज इफेक्ट तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब यूज इफेक्ट के पास चलते हैं, अब इसका ब्लॉक ऑफ कोड पढ़ते हैं। यहाँ से इसका कोड चालू हो रहा है, एम्प्टी फंक्शन है। अब ये क्या कह रहा है? सेट कैलकुलेशन, जो भी करंट वैल्यू है, सॉरी सेट कैलकुलेशन की वैल्यू क्या करो? काउंट की जो वैल्यू है उसमें 2 से भाग वो कर दो, गुना, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो सेट कैलकुलेशन क्या था दोस्त? यहाँ पर एक कैलकुलेशन नाम का यूज स्टेट का वेरिएबल था, उसको अपडेट करने के लिए कौन सा फंक्शन था? सेट कैलकुलेशन। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू डालोगे वो किसके अंदर घुस जाएगी ऑटोमेटिकली? वो कैलकुलेशन के अंदर। कैलकुलेशन के अंदर। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। नीरज भाई, अनिकेत ब्रो। भैया तो फिर ये कस्टम हुक हो जी जाएगा? भैया। कस्टम हुक भी बोल सकते हो, बट अभी के लिए समझो
कि लाइक आपने जैसे ही यहाँ पर काउंट की वैल्यू चेंज करी यूज इफेक्ट ट्रिगर हो गया, क्यों? क्योंकि काउंट पे डिपेंडेंट था यूज इफेक्ट, ठीक है। अब ये देखो यूज इफेक्ट पे डिपेंडेंट है। अब ये काउंट के बढ़ने से अब सेट कैलकुलेशन फंक्शन चल गया है और ये भी कह रहा है कि भाई जो काउंट की वैल्यू है ना, तो काउंट की वैल्यू सर जी अभी 1 है, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लाइक अभी आप 2 हो गया, तो अब 2 किसके अंदर डाल दो? सेट कैलकुलेशन के अंदर। तो जैसे ही सेट कैलकुलेशन के अंदर 2 जाएगा तो वो किस में फेंक देगा? सीधा कैलकुलेशन के अंदर। ये हमेशा याद रखना, जैसे ही इसके अंदर कोई वैल्यू फेंकोगे जयप्रकाश, वो इसके अंदर वैल्यू फेंक देगा। और जैसे ही कैलकुलेशन के अंदर 2 आया तो जैसे यहाँ पर 0 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है? यू स्टेट। तो यू स्टेट मिंट में अपडेट होता है, जैसे ही अपडेट हुआ ये हुआ। फिर देखा जाए तो दोबारा फिर अब देखो, अब तुम लोग ये कहोगे कि भैया अब तो एक और रीरेंडर हुआ, भैया कैलकुलेशन की वैल्यू भी चेंज हुई इसके बाद, तो अब यूज इफेक्ट क्यों नहीं चला भैया? क्योंकि यहाँ काउंट तो चेंज हुआ, काउंट के चलने पे चल गया, लेकिन कैलकुलेशन भी तो 0 से 2 हुआ, फिर से यूज इफेक्ट क्यों नहीं चला? कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? जब काउंट नहीं भैया बटन क्लिक किया था तभी काउंटर हो गया। हाँ, डिपेंडेंसी लगा रखी हितेश ने है। बहुत काउंट अच्छा भी बोला। जाएगा। डिपेंडेंसी लगा रखी है Dependency ना कि सिर्फ काउंट के चेंज होने पे चलूंगा भाई साहब, बाकी किसी से मतलब नहीं है हाँ। मुझे। तो ये डिपेंडेंसी सेट हो रखी है ना इसमें, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ क्या हुआ, बंदे ने दबाया प्लस, ये हुई 0 से 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया 2। तो सिंपल होता है, बस आप लोग फ्लो नहीं पकड़ते हो कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, पहले क्या चलता है बाद में क्या चलता है, समझ आया? देन अगेन करंट वैल्यू काउंट की क्या है? 1 है, तो 1 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी करंट वैल्यू 1 है, तो अब जैसे ही हम प्लस बटन दबाएंगे काउंट की वैल्यू क्या? 1 बढ़ जाएगी, तो 1 + 1 2 हो जाएगी, 2 हो गई। तो अब 2 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। चलो फिर इसके जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद यूज इफेक्ट अपने आप चल जाएगा, तो यूज इफेक्ट रेंडर हो जाएगा। तो रेंडर होने के बाद क्या होगा यहाँ पर? 2 × 2 तो 4 किसके अंदर घुस जाएगा? इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर 4 आ गया। तो इसीलिए कैलकुलेशन यहाँ प्रिंट हो रखा है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस किया, तो ये 2 हुई, ये 4 हो गई। बोल दे। समझ आया बच्चों? समझ आया हाँ नहीं भैया। है? तो भैया फिर हेलो। इसमें भी हमें डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी ना, फिर तो ऐसा तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, इनफाइनाइट चला जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपको मैंने एक लाइन पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, ये पढ़ो क्या लिखा था। सो वी शुड ऑलवेज इंक्लूड द सेकंड पैरामीटर विच एक्सेप्ट एन एरे। सेकंड पैरामीटर क्या थी हाँ, आपकी? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। मैं बार मैं बार ये कह रहा कहता था हूँ। भैया, हाँ जी तेज भैया पूछो। इसमें डिपेंडेंट, और मैं सॉरी इसमें ये कह रहा था कोई डिले नहीं लगा रखा ना, तो ये नहीं, इंस्टेंटली हो रहा है एकदम। हाँ देखो बात क्या होती है ना, जैसे मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, लाइक आप देखोगे ना कि लाइक चलो आप लोगों को एक नॉलेज का छोटा सा स्पीयर दे देता हूँ। लाइक जावास्क्रिप्ट लिखो और यहाँ लिखो डेवलप्ड बाय विच कंपनी, ठीक है? आप देखोगे जावास्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड एंड नेटस्केप बाय ब्रांड, ये जो भी है 95 नेटस्केप, ये वो जावास्क्रिप्ट। एंड देखो अब उसके बाद क्या हुआ था, कंपनी फॉर द यूज ऑफ कंपनीज फ्लैगशिप वेब ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर, ये उनका ब्राउजर था। अब देखो इस जावास्क्रिप्ट अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनल ऑफ ECMAScript 5th एडिशन इन माइक्रोसॉफ्ट कंज्यूमर प्रीमियर्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट एंड द करस्पॉन्डिंग, ये सब फालतू की चीज़ें। आप कहीं देखोगे ना तो जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय विच कंपनी में अगर आप देखोगे विच जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय, देखो अगर आप ये सर्च मारोगे ना तो आपको पता लगेगा कि लाइक नेटस्केप ने तो चलो बनाया था। जावास्क्रिप्ट इज इन्वेंटेड बाय ब्रांड, देखो ECMA द मोजिला फाउंडेशन कंटिन्यू, देखो नेटस्केप हैंडेड जावास्क्रिप्ट ओवर टू ECMA। ECMA एक कंपनी थी जो ECMAScript के वर्जन बनाती थी। द मोजिला फाउंडेशन कंटिन्यू टू डेवलप जावास्क्रिप्ट फॉर फायरफॉक्स ब्राउजर, ठीक है ये सही है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये देखो क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट ऑफर abbreviated a programming language and core technology of the world wide web alongside HTML and CSS। ये लाइन क्या लिखी है, समझ आ रहा है? चलो बनाया किसने भी हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? हम किसी भी वेबसाइट में आज की डेट में जाते हैं, www लिखा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, तो एक वेब स्टैंडर्ड है ये अगर आप पढ़ोगे ध्यान से क्या लिखा है, JavaScript often abbreviated as JS is a programming language and core technology of the world wide web alongside HTML and CSS। भाई आप क्या करते हो? आप बैकएंड बनाने जाते हो, कुछ भी बनाने जाते हो, कोई भी चीज़ करते हो, आपने देखा है वहाँ पे आपके पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आप पाइथन में बैकएंड बना सकते हो, आप C# में बना सकते हो, जावा में बना सकते हो, 50 चीज़ें हैं,
है ना, PHP है, Node.js है, लेकिन फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का क्यों बोलबाला है? आप सोचते हो कभी कि जावास्क्रिप्ट का क्यों इतना बोलबाला है, क्यों लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों लोग इसको ढंग से सीख रहे हैं? ऐसे लोग पागल तो है नहीं कि लोग इसके पीछे बस ऐसी, भाई देखो एक वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड्स थे, समझ रहे हो? तो अगर आप देखोगे ना कि लाइक www वॉज डेवलप्ड बाय, हाँ देखते हैं, लाइक देखो ये इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, जो भी था लाइक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था वेबसाइट बनाने का वर्ल्ड में। फॉर्मेट तो एक फॉर्मेट था, तो इसके फॉर्मेट में 3 लैंग्वेजेस थी जो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी, जो थी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर आप लिखोगे www मेन लैंग्वेजेस, ये सब चीज़ों आप लोग चलो फालतू होती हैं, लोगों को फालतू लगती है, बट मेरी बात मानना, ये सारी चीज़ें देखो, द मेन लैंग्वेजेस यूज टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML स्टैंडर्ड मार्कअप। देखो लेटेस्ट ये वो HTML की इसीलिए इतनी वैल्यू थी, आज भी लोग HTML को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसी तरह से फिर CSS और JS, ये तीनों नेसेसरी हो गई थी कि लाइक आपको अगर वेबसाइट बनानी है, आप इन तीनों को स्केप नहीं कर सकते। प्लस जावास्क्रिप्ट से देखो, पाइथन है, पाइथन इज अ स्लो लैंग्वेज, जावा इज अ मिड लैंग्वेज, C++ इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंग्वेज। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो लो लेवल मशीन लैंग्वेज कोड लिखना होता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम चला रहे, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, तो वो C++ में लिखा जाता है, क्योंकि कम समय में मशीन से बातचीत अच्छे से कर सकता है। बट द थिंग इज, जब हमें वेबसाइट बनानी थी, तो वेबसाइट तो ऑलरेडी आपके एक सॉफ्टवेयर पे चल रही है जो कि वेब ब्राउज़र है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना था यहाँ कि वेब ब्राउज़र पे सबसे तेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है जो आंखों का धोखा कर सकती है, तो वो हमारे लिए साबित हुई थी जावास्क्रिप्ट। आप ये चीज़ें यहाँ खटपट करते हो, आपको लगता है ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं, ये मिली सेकेंड्स में हो जाता है, इसलिए आपको डिले नहीं दिख पाता है, समझ रहे हो हितेश? यही इसीलिए पूरी कहानी समझाने के पीछे यही कारण था कि ये जो चीज़ें होती हैं ये फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स में होती हैं, तो इतने फास्ट प्रोसेसिंग होती है कि आपको इसका वो नहीं दिखता, लाइक आपको डिले नहीं दिखता। अगर आप ढंग से समझोगे तो पहले यूज स्टेट आपको चलता हुआ दिखेगा, देन फिर थोड़े डिले बाद आपको यूज इफेक्ट चलता हुआ दिखेगा, जो कि मैंने आपको ये थ्योरी यहाँ पर समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि लाइक पहले क्या होता है, पहले आप यहाँ जाते हो, पहले आपका 0 से वैल्यू आई तो आपका यूज इफेक्ट चला, देन यूज स्टेट अपडेट हुआ, देन फिर यूज इफेक्ट चला, तो ये डिले आता है, ये जो डिले टाइम होता है ना, ये टाइम डिले दिखेगा आपको। बट जावास्क्रिप्ट इज अल्टीमेटली फास्ट और इसका कोई मुकाबला है नहीं राइट नाउ मार्केट में, तो इसलिए आपको डिले नहीं दिखता है, समझे दोस्त? जी भैया। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी थी जो आपको समझनी जरूरी है। कल को कोई पूछ सकता है कि लाइक व्हाई वी आर फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट ओनली, यार किसने कह दिया जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज है? बंदे तो आज DSA भी कर रहे जावास्क्रिप्ट में, अच्छे पैकेजेस भी ले रहे। आप फ्रंट एंड की बात करो, फ्रंट एंड में इतने सारे फ्रेमवर्क्स मैं आपको दिखा दूँ, रिमिक्स है, Next.js है, एंगुलर है, रिएक्ट है, इतने सारे Nest.js है, पता नहीं क्या क्या, Vue.js है। बैक एंड की बात करें, Node.js, Express.js है, पता नहीं क्या क्या 50 चीज़ें हैं। तो द थिंग इज दे ऑल आर इवॉल्व फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। तो कहीं ना कहीं वेबसाइट वाले बंदे या बड़ी बड़ी कंपनीज जावास्क्रिप्ट को स्केप नहीं कर पा रही है ना, तभी तो वो उसमें कस्टमाइज फ्लेवर ला रही हैं। ये चीज़ समझ आ रही है आप लोग को? नहीं समझ आ रही है? आज इतने बड़े बड़े ये बना रहे हैं रिएक्ट, एंगुलर, Next.js, भाई क्यों नहीं फेसबुक हटा पा रहा है? ये HTML को तो इग्नोर कर दे रहे हैं कि लाइक हमने आपसे छीन लिया एक्सेस, अब हम जावास्क्रिप्ट में JSX में कोड लिखेंगे। ठीक है माधुरी, ये चीज़ इन्होंने किया, बट ये HTML को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेबसाइट चलानी है तो वो स्टैंडर्ड है कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, समझ आया? और HTML तो सबसे ज़रूरी लैंग्वेज है, तो इसको तो कोई बंदा स्केप कर ही नहीं सकता है, समझ रहे हो दोस्तों? ये सब नॉलेज होती है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी उसके साथ नहीं मिलने वाली, ये एक्सपीरियंस से और रिसर्च वर्क से पता लगती है, समझ रहे हो दोस्त? चलो और तो बताओ कोई गाइस। अगर इंटरव्यू में बोले कि यूज स्टेट मतलब क्या है, कैसे काम करता है, तो क्या बोलेंगे कि ये एक वेरिएबल और एक फंक्शन को स्टोर करता है और यूज स्टेट इज उसके तरह। बेसिकली अ वेरी default hook in JavaScript, or sorry, हम्म, React, which we are using for maintaining the current state or for updating a particular state in our website, we can say. And we follow use effect approach only for those variables like which are used multiple time in our website. Like for example, we need the data manipulation at front end and many more times. So that's why instead of creating a simple variable, we are creating a use effect variable, because we know like we have to change it multiple times, समझ रहे हो? तो ऐसे करके थोड़ा समझाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके आपको उसको टहलाना पड़ेगा, जिससे ये साबित हो कि हाँ भाई इस बंदे को पता है,
समझ रहे हो? आपके पास अच्छी नॉलेज है लेकिन आप तब भी नहीं बता रहे हो, तो बंदा यही सोचेगा कि इसको नहीं आता है। समझ रहे हो दोस्त? मतलब यूज स्टेट का भी बैकएंड में जाएगा तो बहुत कुछ होगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा बहुत डीप, अगर नहीं, फिर अगर रिएक्ट के जरूरी लेवल नहीं पे है, समझेंगे तो। उतना कभी कोई नहीं पूछता। सब बस ये बोलते हैं हम्म, यूज स्टेट क्या होता है, वाई वी यूज, किस लिए होता है, तो ये सब पूछते हैं बस लोग। इतना बैकएंड वैकेंड में कोई नहीं जानता। बैकएंड में जाना होता तो रिएक्ट इसे बनाता ही नहीं। रिएक्ट कहता खुद बना लो। रिएक्ट हमें बना के दे रहा है और रिएक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ही हुक्स के ऊपर है। तो रिएक्ट इंटरव्यू में छूटते ही पहला क्वेश्चन यही होता है कि यूज स्टेट है क्या। तो आपको 4 चीज़ें नाम ले लेनी है कि रिएक्ट में एक स्टेट मैनेजमेंट होती है। तो स्टेट मैनेजमेंट जनरली हम अपडेट करते हैं यूज स्टेट वेरिएबल की मदद से। किसी भी वेरिएबल की करंट स्टेट हम पता कर सकते हैं और उसकी स्टेट को अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेकंड फंक्शन, जो कि ये वाला फंक्शन होता है। कहाँ गया? द फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट। तो ये ऐसे करके बस बोलना होता है। इतना इसमें कोई वैसी बात नहीं आ रही कि लाइक आपको लिखवाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लिख के दिखा देना भाई, छोटा सा तो सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स आप नहीं लिख पा रहे हो तो दैट मीन्स फिर दिक्कत है। कहाँ गया? ये सिंटैक्स लिख के तो दिखा पढ़ाते देना। वक्त किसी ने पूछ दिया ना कुछ वैसे क्वेश्चन पूछते कि हाँ तो ये बताओ कि यूज स्टेट को कैसे पता कि उसने पुरानी स्टेट और नई स्टेट को मेंटेन किया है, तो ऐसे भाई क्वेश्चन पूछ सकता है देखो, क्या? करंटली देखो, यहाँ पे आप इस वेरिएबल को एक्सेस करोगे आपको मिलेगी 20 वैल्यू। आप इसको एक्सेस करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका तो काम ही यही है कि इसकी वैल्यू अपडेट करना है। तो हम्म सिंपली इस वेरिएबल को हम डेटा बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट एंड पे डेटा बाइंड कर दिया है यहाँ हम्म पे। अब जैसे ही हम इस फंक्शन को पीछे से कॉल, हमें इसको नहीं छेड़ना है, जैसे हम इसको हम्म कॉल करेंगे तो मोमेंट हम्म हमने इसको कॉल किया, इसके अंदर जो भी वैल्यू डाली, अब 20 से हटके वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। तो ब्रांड की हम्म जगह क्या दिखने लगेगा? 30 दिखने लगेगा। तो ये होता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ये आपने उसे समझा दिया किसी भी तरह से तो वो खुश है फिर इसमें। ये मोर देन इनफ है, सिंपल सी बात। ठीक है। क्योंकि इसका काम ही होता है कि आपको डेटा बाइंडिंग करना है, और जब जब डेटा चेंज होए, सलमान यूज़ करे, मैं यूज़ करूँ, जब जब डेटा चेंज हो तब तब डेटा चेंज करे विदाउट एनी लोडिंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ नीरज भाई, यूज स्टेट का मेन कॉन्सेप्ट ही यही था कि बिना लोडिंग के हम्म डेटा चेंज होए। क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल बनाता तो नहीं होता ना चेंज। आप ये क्यों नहीं सोच रहे हम्म हो? फिर तो हमें बार बार यहाँ पे रीलोड मारना पड़ता। हम्म यूज स्टेट अपने आप री रेंडर कर लेता है जैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है। नोटिस कर रहे हो ये चीज़? जैसे ही काउंट में हम सलमान 1 करते हैं, काउंट अपने आप यहाँ 1 हो जाता है। याद है नहीं याद है? तो ये कैसे होता है? हाँ यूज रीलोड थोड़ी मार रहा हूँ वेबसाइट में मैं, वो अपने आप वो अपना छोटा सा जो पार्ट होता है ना वेबसाइट का उसको री रेंडर कर लेता है। बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका है। देखो, वेबसाइट पहले भी बनती थी, रिएक्ट से तेज भी वेबसाइट बन सकती है, अच्छी भी वेबसाइट बन सकती है, बट द थिंग इज उन सारी वेबसाइटों में रीलोड आता था। तो जहाँ जहाँ रीलोड आता था ना नीरज भाई, वहाँ हमें हम्म ASP.NET या PHP जो भी हम इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे एक रीलोड आता था। तो उस जे रीलोड को हटाने के लिए हमें 2 चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती थी, jQuery और एजेक्स। तो एजेक्स हम्म और jQuery के सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन बैठाने पड़ते थे पर्टिकुलर कंटेंट को रीलोड होने से रोकने के लिए। तो बहुत दुनिया भर का कोड लिखना पड़ता था। तो सारी कंडीशन चेंज होके लोग रिएक्ट पे शिफ्ट हो गए, और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था ये मार्केट में। अच्छा, इसी चक्कर में जेक्वेरी बंद होगी। इसी चक्कर में jQuery और ASP.NET PHP इन सब के एल लग गए, सिंपल वर्ड्स में। और ये मार्केट में डाउन आते गए, प्लस इस ज़्यादा मेहनत करने पे भी इनका पैकेज कम होता गया। तो इसलिए ये समझना था कि मर्न स्टैक तो सीखना ही सीखना था। उसके बाद आप नेक्स्ट.js पे चले जाओ, एंगुलर पे चले जाओ, तो पैकेज वहाँ बढ़ना चालू हो जाएंगे। फिर अगर आप बैकएंड वाली साइड में जाना चाहते हो तो बैकएंड में आप जावा स्प्रिंग बूट में चले जाओ, नहीं तो नोड.js में चले जाओ, अंधा पैसा है। तो द थिंग इज भाई, डिमांड के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा अपनी चीज़ें। समझ रहे हो दोस्त? ये था हम्म इसका प्रो और कॉन्स। ठीक है दोस्तों, चलो आज की लाइव क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर।